नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 जो कि कलर्स टीवी पर आता है, उसे आप वूट पर भी देखते हैं या फिर जियो टीवी पर भी देखते हैं। उस बिग बॉस में आज सदी की सबसे ब्रांडेड महिला चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई और सदी की सबसे महान महिला जो कि कभी गलत चीज का साथ नहीं देते ब्रो। प्रियंका में हमेशा सही और गलत का भेद करने की परख है। प्रियंका कभी गलत हो ही नहीं सकती ब्रो, बलिदानी है, कभी गलत चीज का सपोर्ट नहीं करती। लेकिन कैसे चोरी की चॉकलेट अकेले खा रही, मेरे को भी देना, मेरे को भी देना। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने इस मिस ब्रांड की चोरी पकड़ ली, फटाक से बोलती हैं कि जाओ 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 जा करके दे आओ। लेकिन ऑन द स्पॉट मना नहीं करा था कि नहीं टीना, ये चोरी की चॉकलेट है, महान महिला होकर के हम चोरी की चॉकलेट नहीं खाएंगे। लेकिन नहीं, एक ही देना, एक देना। तो झंडली की ब्रांडेड चोरनी, झंडली में ब्रांडेड चोरनी की सस्ती वकील और झंडली की ब्रांडेड चोरनी का एक सस्ता सा गुलाम, इनके ऊपर प्रोमो कट चुका है, जहां पर झंडली के इन 3 होनहार पिलर्स में फूट पड़ चुकी है। फुटेज के ऊपर या फिर नॉमिनेशन से फटती है, इसके ऊपर वहां पर शालीन इससे जग्गा से भिड़ रहा है, सामान उठा करके पटक रहा है। और जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में कहा कि लेट द वीकेंड कम, वीकेंड आने से पहले शालीन बवाल करेगा, उसका ये पैटर्न है। और अभी ये बवाल कर रहा है वीकेंड पर। सर सर, अरे सर आप भी सर, मैं वहां सुनता रहूं चुपचाप, कीप क्वाइट। ओके ओके। आई होप कि ये वाला जो हुक स्टेप है ना, इसके ऊपर कक्कड़ परिवार कोई गाना जरूर बनाए, शालीन टीना और हो सके तो जग्गा को भी लेकर के। जग्गा के बारे में आई थिंक ये शालीन कहता है ना कि क्या गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा कुछ, तो ये जग्गा क्या बोलती है कि काफी पॉजिटिव चांसेस है, हाई चांसेस है। ये देख करके बाहर मग्गा, वो तो वैसे भी शादी वादी में बिलीव नहीं करता, लेकिन मनी मन खुश हो रहा होगा, चलो अच्छा भला टूटी मेरे सर से, ये शालीन के सिर पर जाकर के बैठ गई। और शालीन का दिल दिल नहीं है भाई साहब, समंदर है, उसमें कितनी भी कश्तियां आ सकती हैं हिलोरे मारने के लिए। और वैसे भी उसके पास पैनल ऑफ लॉयर्स हैं, 3 करोड़ की कार है। शालीन को कहां प्रॉब्लम है। इस एपिसोड में वो सृजिता से कुछ बात करता भी है। सृजिता का और टीना का दोस्ताना कब हो गया मित्रों? ये सृजिता और ये टीना द ब्रांडेड चोरनी, ये बिग बॉस के पीछे के सीजन में डम्बोलीना कद्दूलीना थी ना, रश्मि और डेवोलीना, कैसे वो लड़ती थी बिग बॉस 15 में आकर के, उन्हीं की तरह यहां पर ये 2 बंगाली बेब्स को यहां पर लड़ने भिड़ने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे मेकर्स ने। और अब आप देखिए कि वो 2 बंगाली बेब्स जो कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन स्टेज पर एकदम सखी सहेली बनकर के आई थी। फिर लड़ना भिड़ना का उनका जो नाटक नौटंकी थी वो चल नहीं पाई, तो ये चली गई। और यहां आते से ही वापस से सृजिता ने बिगुल बजाया। लेकिन आप देख लीजिए कैसे एकदम से एक साथ बैठ करके वो खाना खा रही है टेबल पर। और यहां सृजिता का भयंकर रूप से जो दोगलापन आपने देखा होगा। अवश्य अगर आप वही बिग बॉस जो कि कलर्स टीवी पर आता है, जियो पर आता है, वोट पर आता है, वो बिग बॉस आपने देखा होगा, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि सृजिता इनके तो पैर में लगी थी ना। क्योंकि जब अब्दू वो कहता है कि किचन में मोपिंग वगैरह करनी है, पैर टूट गया है मैडम से, लेकिन वो जो टास्क में बबल वगैरह फोड़ने बैठ करके वो फोड़ सकती हैं। और इस सृजिता देवी की सबसे परम शत्रु, कभी परम मित्रु, कभी मित्रु, कभी शत्रु, कैसे टीना दत्ता यहाँ पर सृजिता को एडवाइस दे रही थी कि ना ड्यूटी चेंज करवा ले। और थोड़ी देर पहले यही टीना दत्ता इसके सुंबुल के बारे में बोल रही थी ना कि सुंबुल का अगर तबीयत खराब है तो उसके किसी फ्रेंड को बोल दो। लेकिन सृजिता के लिए क्या बोलती कि देख तेरे को बेड रेस्ट का बोला है तो ड्यूटी मत कर, ड्यूटी चेंज करवा ले। तो कैसा दोगलापन वहां पर भर भर के दिखा रही थी ये दोनों बंगाली बेब्स। अब यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर देना जरूरी समझता हूं, यहां पर बंगाली बेब का इस्तेमाल सिर्फ टीना और सृजिता के ऊपर है, उसे मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। तो कोई भी बंगाली वाला या कोई भी व्यक्ति बंगाल से मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज दिल पर मत लीजिएगा, ये बात मैं सिर्फ टीना और सृजिता के लिए कर रहा हूं, वो कितनी ज्यादा फेक है। अच्छा, फेक से मुझे याद आया भाई साहब, कुछ न्यूज चल रही थी कि गौरी नगौरी आने वाली है, मंडली की वाट लगाने वाली है। कौन से बिग बॉस में आई वो? ये जो बार बार मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं ना कि कलर्स टीवी पर जो बिग बॉस आता है वो, वूट पर जो बिग बॉस आता है वो, और जियो टीवी पर आप जो देखते हैं, हालांकि वो एक ही बिग बॉस है, हिंदी बिग बॉस का सीजन 16। एंड हिंदी बिग बॉस सीजन 16 में गौरी नगौरी का जब से एलिमिनेशन हुआ है तब से वो क्या, उनके नाम का जिक्र भी यहाँ घर के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो गौरी नगौरी जो है वो कौन से बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड बन करके आई हैं मित्रों? प्लीज मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि बिग बॉस के मराठी सीजन चल रहा है, लेकिन गौरी को मराठी आती नहीं है। तमिल तेलुगु सीजन तो खत्म हो गया है, गौरी को तेलुगु भी नहीं आती है। कन्नड़ बिग बॉस भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन गौरी को कन्नड़ भी नहीं आती है। क्या मलयालम बिग बॉस में गौरी नगौरी आई है क्या ठुमका लगाने? हाँ शायद आ सकती है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मलयालम वाला बिग बॉस चल रहा है, खत्म हो गया, या फिर उसमें गौरी नगौरी आई या नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। क्योंकि जो हिंदी बिग बॉस है ना,
उसमें तो गौरी नगौरी नहीं आई है, ना ही वो राधिका करके आई है जिसके बारे में अशुद्ध अंकल ने खबर चला दी थी, और ना ही हिंदी बिग बॉस में सलमान ने कोई रैंकिंग बदली है। तो ये ऐसे करके जो महिलाएं फिल्मी विंडो वाली, और शिट नाम ले लिया, अरे यार मैंने उनके नाम से भी पब्लिसिटी ले ली। या फिर एक वो चोमू चूसली है, वो टेली खजाना वाला ओवर एक्टिंग की दुकान, अरे शिट यार मैं तो एक ही रात में मिलियनर हो जाऊंगा ना, मैंने बड़े बड़े लोगों के नाम ले लिए हैं। गजब बेइज्जती है। तो कैसे वो फिल्मी खिड़की या फिर वो चोमू चूसली, और एक और है यार को बॉलीवुड जासूस करके, एक अलग ही बिग बॉस वो लोग देखते हैं, और उनकी टीवी में या फिर उनके वोट में शायद जुपिटर का या निब्बा निब्बियों के निब्बा लैंड का कुछ अलग ही बिग बॉस आता होगा, जहां पर गौरी नगौरी आ चुकी है, मंडली की वोट लगा दी है, और प्रियंका को बिग बॉस कप्तान नहीं बनाना चाहता। कितनी सफाई से ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये एक्चुअली में एक सबूत है कि बिग बॉस या फिर ये कहें कि टीवी सीरियल्स या फिर ये कहें सेलिब्रिटीज की जो फैन फॉलोइंग या जो ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है ना, वो कितनी निकम्मी या कितनी बेवकूफ है। उन लोगों को सच्चाई का कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ ये चोमू चूसली जैसे लोग जो है उन्हें हाँक देते हैं और वो लोग चल पड़ते हैं, या फिर वो बॉलीवुड जासूस वाली एक महिला अलग ही बिग बॉस चलाती है। उसका मैंने एक यूट्यूब पर देखा था कि सलमान ने माइग्लैम इसका जब इसने जग्गा ने जीता था, वो जश्न भी नहीं मनाने दिया, उसके पहले ही उसको बैश कर दिया, टारगेट कर दिया, बैश नहीं टारगेट कर दिया। और कल एक ऐसे ही ब्राउज करते करते मुझे थंबनेल दिखाई दी उसके वीडियो की कि ये क्यों नहीं बनाना चाहते हैं जग्गा को कप्तान। कौन सा बिग बॉस देखते हैं यार ये लोग। यही नहीं मित्रों, ये मैडम कह रही हैं कि प्रियंका के जीतते ही बिग बॉस ने कैंसिल कर दी टास्क। भाई प्रियंका कौन से राउंड में गई थी? पहला राउंड सृजिता जीतती है, वो बलून फोड़ के वो शालीन को भेजती है, और अगले राउंड में टीना ठंठन गोपाल स्टूल और खाली, फिर कौन जाता है एमसी स्टैन, वो कुछ नहीं मिल पाता वहां पर, सुम्बुल कोल्ड ड्रिंक, हाँ एमसी को भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलते हैं। प्रियंका कौन से राउंड में गई थी भाई साहब? कौन सा राउंड वो जीती है? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ऐसे तमाम लोग जो वो चोमू चूसली को देखते हैं, या फिर बॉलीवुड की जासूस को, या फिर वो ऐसी आंटी को, या फिर अशुद्ध अंकल को, या फिर वो अंकित द मग्गा को फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं उसकी पोस्ट वगैरह, वो लोग आपको कभी नहीं बताएंगे कि कल के एपिसोड में जो टास्क हुई थी कैप्टनसी वाली, वहां पर बहुत कुछ जग्गा के हाथ में था, और वो चाहती तो टास्क जीत सकती थी। ये जो टास्क हुई थी वहां पर जग्गा की तरफ से सिर्फ शालीन ही बॉल लेकर के आ रहा था। टीना दत्ता ने क्या करा वहां पर? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करी। एंड सिर्फ कल ही नहीं, बहुत सारी ऐसी टास्क हुई हैं जहां पर जग्गा ने खुद ब्लंडर करे हैं। और जैसे कि बिग बॉस यहां इस एपिसोड में भी फेयर जो मेला लगा था उसके नाम से टॉन्ट मार रहा था, बिग बॉस कुछ और नहीं बल्कि बार बार मखमल में लपेट के मारता है, धोता है इसको जग्गा को, क्योंकि मेरे ही तरह बिग बॉस ने भी जग्गा के गेम को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है, सिटी स्कैन कर लिया है, एमआरआई सब कुछ कर लिया है। जग्गा की पर्सनैलिटी क्या है पता आपको? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसको कुछ आता न जाता लेकिन ऐसे उछलती रहती है, ये है वो है दुनिया भर का। और जिस तरह से बिग बॉस ने यहां पर नाम लिए थे तीन, बिग बॉस ने अर्चना और एमसी स्टैन और टीना का भी नाम लिया था, लेकिन कितनी सफाई से ये महान महिला ने टीना का नाम स्किप या इग्नोर करके सिर्फ अर्चना और ये एमसी के ऊपर ही बोल रही थी, राशन वगैरह चला गया, ये वो चला गया, जबकि ये कहानी तो किस्मत की थी ना भाई साहब। लेकिन कितनी बेशर्मी से ये जो महान महिला है, जब टीना वाले राउंड में स्टूल मिला था, शालीन वाले राउंड में उसकी फूटी या खोटी किस्मत थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं। ये तो बातें हो गई जग्गा की और ये झंडली के लोगों की, चोरनी ब्रांड वगैरह इन सब की। अब बात कर लेते हैं इसी जग्गा की एकदम खास सहेली रही एक टाइम पर, हग्गा, जिसको कि इसने पाल पोस करके इतना बड़ा सलमान खान के सामने इसको ब्रिंग बैक हग्गा की पीपड़ी बजाई। और जैसे ये हग्गा आ गई, आस्तीन के सांप ने अच्छा खासा दूध पी लिया और जो जहर की जो फुफकार है वो वापस जग्गा के ऊपर डाल दी, तो जग्गा अब कहने लग गई कि शिव तुमने इसे चढ़ा दिया है। बाहर उसके फैंस भी जग्गा की एकदम कट कॉपी पेस्ट मोड में चलने लगते कि हाँ 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 ये शिव ने इसको अर्चना को चढ़ाया, वाह वाह वाह। जैसा कि शिव ने बोला था कि 2 महीने तुमने इस सांप को दूध पिलाया, वो कुछ नहीं, ये 4 दिन हमारे साथ क्या बैठ गई, देखा शिव हमारे साथ भी ऐसे बोलती थी, हमारे साथ भी ऐसे बोलती थी, अब तुम्हें पता चला। ओ भाई, इस हग्गा नाम के जो बैक्टीरिया को शिव ने तो हकाल करके फेंक दिया था। तब इस हग्गा के सस्ते वकील अंदर तुम लोग थे, बाहर वो तुम्हारा चोमू चूसली और गुंडी गैंग। और अब देखो कैसे बड़ी आसानी से ये लोग ब्लेम जो है वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आन का ना गान का, लेकिन ज्ञान देंगे ब्रह्मांड का कौन? ये जग्गा, चोमू चूसली, गुंडी और ये सारे लोग। आज एक्चुअली में मेरा बहुत ज्यादा दिल कर रहा था कि मैं चोमू चूसली के ऊपर, उसके ओवर एक्टिंग के ऊपर अशुद्ध टाइम्स में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊं, बट देन आई रियलाइज कि जाने दो यार, उस चोमू को
इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, जितना बोलना है इसी वीडियो में बोल देते हैं, अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर यहाँ पर हम अर्चना के ऊपर आ जाते हैं। ये अर्चना जो एक दिन पहले चीरना है, फाड़ दूँगी, चीर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, और आज के एपिसोड में एकदम वो वहाँ पर विक्टिम कार्ड वाले मोड में चली गई। हम भी इंसान हैं, मेरे को दर्द नहीं होता क्या? मेरे को काटोगे तो मोम थोड़ी निकलेगा, खून निकलेगा। सही बात है, तुम्हारे अंदर ही तो खून है, बाकी सबका खून तो पानी है। तुम्हारे मम्मी पापा ही तो मम्मी पापा हैं, बाकी लोगों के मम्मी पापा कहाँ? कुछ उनकी तो कहीं कोई कहानी नहीं है। तुम शिव की आई के ऊपर जाओ, प्रोफेशन के ऊपर जाओ, चलता है। तुम बार बार प्रियंका की फैमिली पर जाओ कि मम्मी पापा ने सिखाया नहीं क्या, और जिस घर में जाएगी कलंक लगेगा। तुम शालीन के बारे में बोलो कि चिकन इतना शौकीन था तो बाहर से अपना कुक ले आता, नल्ला एक्टर लोखंडवाला में भटकता रहता है, जबलपुर की भाभी वगैरह ये सब करता रहता है। तुम यहाँ एमसी स्टैंड के ऊपर जाती हो, तुमने गौरी नगौरी को सड़क पर बैठने वाली बोल दिया था। मतलब उन लोगों की फैमिली वगैरह कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके कोई सेंटिमेंट भी नहीं है। सेंटिमेंट अगर कुछ है तो सिर्फ अर्चना जी के। अर्चना जी को पूरा अधिकार है, वो किसी को कुछ भी बोल सकती है, लेकिन सामने वाला अर्चना को कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? एक तो वो स्त्री है और दूसरा वो पिछड़े वर्ग की स्त्री है। सामने वाला कुछ बोलेगा तो भाई SC ST आयोग कूद पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर बिग बॉस 16 के अंदर एक नहीं कई बार अर्चना ने साबित कर दिया है कि वो जिस पार्टी से है, जिस पार्टी की फिलॉसफी है, वो क्या फिलॉसफी है, खुद की कमियां नहीं देखना। ईवीएम हैक हो गई जी, ईवीएम हैक हो गई जी, मोदी ने ये कर दिया जी, ये हो गया जी, ये हो गया। खुद की कमियां ना कांग्रेस देखती है और ना ही खुद की कमियां ये अर्चना देख रही है। विक्टिम कार्ड भर भर के खेल रही है। और इस एपिसोड में भी हमने देखा वो जो फॉर्च्यून करके कुछ टास्क चल रही थी ना, वो बोतल घुमाने वाली, वहां पर मैडम पहले ही राउंड में उठ करके चली गई, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है यार। अचानक से इनको अलग ही जोन में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहां एक तरफ एमसी स्टैन तो कल से ही एक अलग ही जोन में चल रहा है। जैसे ही अर्चना ने देखा कि एमसी स्टैन तो यार कल से एकदम ही चुप हो चुका है, कुछ बात नहीं कर रहा है, तो उसे क्या लगा कि भैया एमसी स्टैन को पूरी सिंपैथी मिल जाएगी, इसलिए अर्चना ने यहाँ पर रोने धोने का ड्रामा शुरू कर दिया। जैसे ही अर्चना ने देखा कि भाई साहब उसने बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं, स्टैन ने सिर्फ रिएक्शन दिया है और वीकेंड पर अर्चना की बैशिंग होगी, इसके पहले उसने एक अलग ही पटकथा वहां पर रचना शुरू कर दी। हमारी भी फैमिली है, ये फैमिली है, घटिया लोग, गाली दे दे करके फेमस हो रहा है, टुच्चा कहीं का, और मतलब ऐसी ऐसी उसने बातें करी हैं। स्टैन ने इतना गलत तो खैर बोला नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि झाड़ू लगाना या फिर लोगों में उंगली करना, इनकी सारी शुरुआत आप करते हो। उसके बाद कैमरे पर बोलते हो कि मैं तो लड़ती भी नहीं हूं, मैं तो चुप रहती हूं, सब मेरे में आके उंगली करते। सही बात है। शिव आया था, स्टैन आया था, बाहर से सब लोग आए थे कि चलो चलो इसको अर्चना में जाकर के उंगली करते हैं, उसको पोक करते हैं कि सफाई सफाई सफाई। जिस तरीके से ये अर्चना कैमरे में बात करी थी, बिग बॉस से बात करी थी, रजाई में पड़े पड़े, वो एक अलग ही चूरन चिपकाना चाहती थी ऑडियंस को, जबकि ऑडियंस यानी देश की जनता अच्छे से जान चुकी है, क्योंकि वीकेंड का वार में हम सुन चुके हैं। अब क्या है ना कि सलमान खान ने प्राइवेट ट्यूशन दिया था, बाकी घर वालों के सामने कुछ बोला नहीं था, अदरवाइज बाकी घर वाले एक ऑब्जेक्शन लेते या फिर अपने ओपिनियन देते। अब क्या है कि जिस तरह सलमान खान का एक तेवर हमने पिछले वीकेंड देखा था, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर सलमान खान को मेकर्स अलाउ करेंगे तो सलमान खान इस वीकेंड भर भर के इसकी अच्छे से आरती उतार देंगे, अकेले में नहीं, सबके बीच में, क्योंकि सलमान ने समझाया था इसको कि अगर उधर से कोई कुछ बोल रहा है तो फिर आप मत बोलो ना। और क्या आप घर की कप्तान हो क्या? आप तो कैप्टन वगैरह कुछ नहीं हो। और रात के समय कौन जाता है टॉयलेट साफ करने? ये चीज सवेरे भी हो सकती है। अपने अफलातूनी वो रीजन देगी, क्योंकि वो जिस पार्टी से आई है उस पार्टी में भी यही होता है, अपनी कमियां कोई नहीं देखते। ईवीएम हो गई हैक, ये हो गया हैक, तो जो सीखा है ना अर्चना ने बाहर, वो वही कर रही है। और ये अर्चना जिसकी एक वेब सीरीज या फिर एक थर्ड क्लास टाइप की कोई पिक्चर, उसके कुछ ऐसे फोटो आए हैं, ये फोटो मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है कि जिस तरह से अर्चना इसको एमसी को बोल रही है कि गाली देके कि फेमस हुआ है, घटियापंती करता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है, तो इतनी महानता की जो बातें कर रही है ना, ये तस्वीर जो है ना, वो एक्चुअली में मैं दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन जिस तरह से अर्चना कल कह रही थी ना कि ये घटिया काम करके वायरल होते हैं, रैपर कौन सा रैप, ये वो गालियां देता रहता है, ऐसा नीच काम है, लीचड़पंती है, जबकि हकीकत में लीचड़पंती किसकी कैसी है ये आपने वो फोटो देख करके अच्छे से समझ लिया होगा। तो कहानी का सार ये है कि ये अर्चना जो कि एक दिन पहले चीरने, फाड़ने, गाड़ने की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ इस एपिसोड में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रही थी कि सिर्फ एमसी ने ही उसको बोला है जो बोला है, अर्चना ने तो कुछ नहीं बोला। वो तो बेचारी हाथ जोड़ करके खड़ी थी, तो और उसकी जो सस्ती वकील है सौंदर्या, वो तो उसको इंस्टिगेट या फिर पंप करती रहती है कि तूने इंस्टिगेट कर दिया था शिव को इस तरह से, फिर ये हुआ वो हुआ। एंड मॉर्निंग में भी वो उसको ब्लाइंडली जस्टिफाई ही कर रही थी कि अर्चना रात भर रोई, उसने खाना नहीं खाया। लेकिन
लेकिन जब निम्रत बोलती है कि ये एमसी तो शो छोड़ने की बात कर रहा था, तब उसको रियलाइज़ होता है कि बाप रे! ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। और जैसे कि साजिद खान ने क्या बोला था, हाई वैल्यू एसेट करके इसको एमसी के बारे में, कि यार इसके लिए कॉन्सर्ट भी हुआ और सलमान इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं, इसके लिए इतनी सब कुछ तामझाम वगैरह बिग बॉस करता रहता है। तो ऐसे बंदे को बिग बॉस निकालने वाले तो है नहीं, और ऐसा बंदा अर्चना की वजह से शो से निकल जाए तो भाई ये तो बहुत बड़ा एक तरह से अपमान हो जाएगा उस हाई वैल्यू एसेट वाली क्वालिटी का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से एमसी स्टैन ने करारा जवाब दिया है साजिद खान को। ये साजिद खान जो 1760 तरह के ज्ञान दे रहा था कि तू उसके बारे में ऐसा क्यों कर रहा, तो उसको बड़ा बना रहा है, एक उस पागल के लिए तू 2 करोड़ देगा, पागल है क्या, ये है क्या, वो है क्या। और एमसी ने क्या पलटवार किया था कि सर जब आपका पंगा हुआ था तब आप भी ऐसा ही फील कर रहे थे, उस टाइम पर नहीं समझते, तब हमने आपको समझाया था, तब आप सुन रहे थे क्या, नहीं सुन रहे थे ना, तो अभी आप मेरी मेंटल कंडीशन क्यों नहीं सुन रहे हो। तो साजिद है, ठीक है बात मत कर, ओके ठीक है बात मत कर। इसके अलावा बार बार उसको मनाने की कोशिश तो कर ही रहा था। शेव सुम्बोल आई थी खाना खिलाने के लिए, एंड पीछे से बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह कमेंट्री तो करती ही रहती है निम्म मैडम, एमसी यार दोस्ती के लिए खा ले यार, एमसी खा ले यार, कम ऑन यार एमसी चिल कर यार, चिल कर यार। जो आईपीएल में चीयर लीडर्स, खैर अब तो हमें नहीं दिखती, जो काम आईपीएल में चीयर लीडर्स करती है ना, पीछे से ये निम्मो मैडम करती रहती है। निम्मो एक्चुअली में क्या, जो सीरियल में जो जूनियर आर्टिस्ट या पासिंग क्राउड होता है ना, वो वाले कैरेक्टर में ढल चुकी है। हमने यहाँ पर भी देखा वो टीना की मिमिक्री करना या फिर जग्गा की मिमिक्री करना। अब क्या है कि निम्रत के खुद के कोई मुद्दे हैं नहीं, तो वो जबरदस्ती में बस चिल्लाने के लिए या फिर खुद की अटेंडेंस लगवाने के लिए पीछे से कमेंट करती रहती है। जैसे कि जब ये एमसी स्टैन को बिग बॉस ने टॉन्ट मारा था कि एमसी ये फैसला भी आप खुद लेंगे या नहीं लेंगे, तो बीच में जग्गा कूद पड़ी थी, तो पीछे से फिर निम्रत भी कूद पड़ी थी। मामला जब कूदने का पड़ने का हो तो फिर जग्गा कैसे पीछे रह सकती है। पूरा ये जो टास्क चल रहा था, मैडम एक भी राउंड में नहीं गई, जैसा कि एपिसोड में दिखा है एक भी राउंड में ये गई नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो टास्क खत्म होने की अनाउंसमेंट होती है, अरे तुम तो बात ही मत करो, ये है इतना अच्छा सेटअप था, ओ माय गॉड, सडनली इन्हें सेटअप की इतनी फिक्र हो गई। और वो जो राशन की टोकरी कैप्टन रूम में रखी थी, नहीं वो टेबल पर लेके आओ, टेबल पर लेके आओ, कैसे पूरा फुटेज अपनी तरफ खींचना है, ये टैलेंट तो जग्गा के अंदर ही है। और शालीन भी समझ गया कि यार इसने तो पूरा फुटेज ले लिया, वीकेंड आने वाला है, अब क्या करूं, चलो फिर आर्ग्यूमेंट खेलते हैं। और फिर आपने एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट देखा, एंड एक्चुअली में यही था वो पल, यही था वो मोमेंट जिससे कहीं ना कहीं शालीन और जग्गा के बीच में एक दरार फिर से खिंच गई, और जिसके ऊपर जो कि हमने प्रोमो ऑलरेडी देख ही लिया है कल के एपिसोड का। तो यही सब कुछ रहा है इस एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबोलबाब। इसके अलावा जिस तरह से बिग बॉस ने जो प्रोमो कटवाया था, जहां पर एमसी को और अर्चना को बिग बॉस कोस रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन टीना का नाम भी लिया था, लेकिन कैसे प्रोमो बनाने वालों ने प्रोमो से टीना का नाम कट कर दिया। और घर के अंदर जग्गा ने वो नेगेटिव एनर्जी में टीना का भी नाम था कि बिग बॉस को आप चाहते कि आपको बिठा करके स्पून फीड करे, सॉरी बिग बॉस ये नहीं कर पाएंगे, आपकी नेगेटिव जो भी इमेज है, एनर्जी है, वो आपके दर्शकों तक पहुंच जाए, बिग बॉस इसका पूरा इंतजाम करेंगे। अरे बिग बॉस तुम्हारी बातें गधे की लातें जैसी होती हैं, क्योंकि तुम ही ने इस अर्चना को यहां तक पहुंचाया है, पाल पोस करके। वो तो घर से फेंकी जा चुकी थी, बड़ी बड़ी बातें करके तुमने फेंक दिया था, लेकिन 2 दिन में तुम वापस ले आए। और जैसा कि साजिद खान का उसके बारे में ऑब्जर्वेशन था कि ये गंद मचाएगी, गंद मचाएगी, गंद मचाएगी, और अर्चना तो गंद मचाने के लिए ही आई है। तो ऐसी गंद मचाने वाली नेगेटिव एनर्जी को लेकर के तो बिग बॉस जी आप खुद आए हो, उसके बाद यहाँ पर बोलते हो कि ये है वो है, हमें ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए। तो ये जो बिग बॉस की सो कॉल्ड डांट कहिए या समझाइश कहिए, ये कुछ और नहीं, एक चूरन ही थी। हालांकि जो मेले का जो सेटअप था ये बहुत जबरदस्त सेटअप था, और जो छोटे छोटे एक्टिविटी, बलून फोड़ना या फिर वो रिंग डालना या फिर कार रेस, मुझे काफी अच्छा लगा था। और हाँ, वो कैंडी वाली, वो कैंडी कितनी देर तक चलती रही, शालीन तो चूसता ही रहा। और हाँ, वो चोमो चूस ली। और ऐसे लोग जो कि आपको बार बार बरगलाते रहते हैं, फेक न्यूज पर फेक न्यूज देते रहते हैं, जबकि ऐसी खबरों का तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। गौरी आ रही है, राधिका आ रही है, सलमान ने रैंकिंग बदलती, इतने बार बार इन लोगों की फेक न्यूज मैं आपके सामने एक्सपोज कर चुका हूं। इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन चैनल्स पर जाएंगे, वहां देखेंगे भाई साहब जिनकी बार बार खबरें झूठी निकली हो, फेक निकली हो, उनके रिव्यू की या फिर उन लोगों की खुद की क्या ही क्रेडिबिलिटी होगी, वो कितने रियल कितने फेक हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सिर्फ समझदार ऑडियंस की बात कर रहा हूं, जो निब्बा निब्बीज हैं या फिर सेलिब्रिटी के ब्लाइंड फैंस हैं, उन लोगों को तो खैर ये चोमू चूसली अशोक अंकल अपनी टारगेट ऑडियंस मानते हैं ना, क्योंकि उन लोगों को तो सच्चाई या फिर हकीकत से कोई लेना देना होता ही नहीं है। उनके मुताबिक तो चोमू चूसली ने जो बोल दिया, गौरी आ रही है मतलब गौरी आ गई। अबे डीएस को तू क्या जानता है? हाँ सही बात है, मैं कहाँ कुछ जानता हूँ भाई साहब। शायद इसीलिए मुझे गौरी नगौरी दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है मेरी आंखें फूट गई, क्योंकि गौरी नगौरी मुझे तो दिख नहीं रही है। आपको दिखी क्या? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया तो आपने समझ
समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।